विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा के राज में 9 साल हो गए, 9 सालों में कोई तरक्की हुई ही नहीं है, देश जो है वो गर्त में जा रहा है और पीछे जा रहा है। भाजपा के राज में देखो, पहली बात देश दंगा मुक्त हुआ, देश में दंगे बहुत कम होने लगे पहले से, और अब सुरक्षा में आदमी कहीं डरने नहीं लगा, कहीं भी जाता है नो टेंशन घूमता है। अब ऐसी सरकार को हम चुने जिसमें कि एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा, 26 लोग डिसीजन लेंगे, तो बताइए एक भी डिसीजन हो पाएगा सरकार में? सरकार ऐसा होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग हो, कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं शासन में। अब वो जब कोई एक पार्टी होगी पूरी बहुमत में तभी ले सकती है, तो ये 26 पार्टियों का गठबंधन ही साफ साफ बताता है कि इसे तो बिल्कुल ही पहले कूड़े में डालना है। तुम्हारे केजरीवाल जैसा तो झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। इतना झूठा मुख्यमंत्री जो कहता था केजरीवाल सरकार में दिल्ली में सरकारी बंगला नहीं दूंगा, पिंक ठेके बने केजरीवाल और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ लेडीज को दिया है, लेडीज को दिया है सब। प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्या मतलब, वो आदमी कभी एक बात भारत की कभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं कहें तो सिर्फ बुराई करते हैं, कोई एक बात अच्छी वो कह नहीं सकते। ऐसे आदमी को अपना नेता चुने जो भारत को जाके बाहर बेइज्जती करा रहा है, अंदर वो तो सिर्फ उनकी पीआर टीम है, उनको दिखाती रहती है, बनाती रहती है, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्रेज कोई कम हुआ नहीं। आप देखेंगे पिछली बार 303 आई थी ना, इस बार उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? शाहिद। कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से आप? जी। अच्छा, देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, राहुल गांधी और इंडिया का जो गठबंधन है जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है 38 दलों का, आपको क्या लग रहा है कौन सा भारी पड़ने वाला लोकसभा चुनाव में? मुझे तो यही लगता है बीजेपी ही बनेगी इस बार। बीजेपी भारी पड़ेगी? जी। क्यों भारी पड़ेगी? क्योंकि बीजेपी को विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो सरकार बना सके। विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा के राज में 9 साल हो गए, 9 सालों में कोई तरक्की हुई ही नहीं है, देश जो है वो गर्त में जा रहा है और पीछे जा रहा है। भाजपा के राज में देखो, पहली बात देश दंगा मुक्त हुआ, देश में दंगे बहुत कम होने लगे पहले से, और अब सुरक्षा में आदमी कहीं डरने नहीं लगा, कहीं भी जाता है नो टेंशन घूमता है, इसलिए बीजेपी ही आएगी इस बार। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है। एक जनता होने के नाते आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो हो गया है भाजपा? डाउनफॉल तो मुसलमान ही बोल रहे हैं ना। आप देखो ये बोल रहे हैं ना, योगी के बारे में यही बोल रहे हैं ना, कोई बुलवा तो नहीं रहा ना। अभी बोलेंगे कि ये बुलवा रहे हैं इनसे, अब ये खुद बोला ना कि आने वाला है। ये तो सोनिया गांधी जैसे प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, उसी तरह से राहुल को भी गारंटी है नहीं बनेगा। ये 2 साल का इसका लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के प्रेमी लोग को बोल रहे हैं ना, शादी करा दीजिए उसका। ये देखते देखते मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये 60 साल का उम्र हो गया, ये बोलता है जुआ है, सदन में जाकर के किस बोलता है करता है। अरे इसका थोड़ा 10 साल का इंश्योरेंस है, जल्दी शादी करा दो राहुल गांधी के प्रेमी लोग। हमारे बिहार के एक मिनट क्यों बोलना, हमारे बिहार के नीतीश चाचा पलटू राम बोलते हैं सोनिया गांधी से शादी करा दो ना। अबे घोचू तो लोग शादी करने गया कि गठबंधन बनाने गया है? लेकिन देखिए डाउनफॉल की बात करें तो वो कह रहे हैं कि राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, कई ऐसे राज्य जब भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है और कांग्रेस का उदय हो गया है। अब जो है इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। टमाटर का मुद्दा खत्म हो गया, मणिपुर का मुद्दा कह रहे थे ना, अपना राजस्थान देख ले, हमारे बिहार का देख ले। जो नीतीश कुमार का काफिला निकाला जाता है ना, एम्बुलेंस रोक के निकाल दिया जाता है, ठाक से गोली मारा जाता है पुलिस की आंखों में, मनीष का सच बोल उसको जेल डाल दिया जाता है। ये बिहार का कानून है। ये दल बदलू क्या बोलेंगे 500 कपड़े में बिकने वाले इंडिया पार्टी। मणिपुर में देख लीजिए कितने दिनों हुए। सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हर जगह पे बात की जाएगी, पर हिंसा 3 महीने में मनी होगी। अच्छा, ये कह रहे हैं बीजेपी राज में हुई है। सुनो, हिंसा करवाने वाले कौन? ये लोग, कांग्रेस का विधायक बैठा नूह में कांग्रेस का विधायक बेटा, इनकी दुकानें बंद हुई। भैया बीजेपी राज में महिला को कौन कहाँ से को, महिला को तो उसने इतना सुविधा दे दी, आपको पता है? आपको पता मणिपुर को भाई, एक राजस्थान में क्या हुआ था? अरे राजस्थान में क्या हुआ था? मणिपुर को कहाँ लेके बैठ गए? राजस्थान की बताओ ना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी जब, बताइए। आप तो लेके बैठ गए मणिपुर, सिर्फ एक ही मुद्दा लेके बैठ गए, एक ही मुद्दा लेके बैठ गए। राजस्थान का मुद्दा नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान अशोक गहलोत का नहीं था, वो देश के सैन्य अशोक गहलोत वाला,
राजस्थान देश के सनी है, नहीं देश के सनी है। अब मणिपुर और मैडम मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ लेडीजों के बारे में। लेडीजों के लिए तो मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया। पानी पिलाओ। मोदी का मैं काम बताता हूँ यार। अरे यार सुन तो लो, काम ही नहीं हुआ। लेडीज के लिए तो ऐसा मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बताता हूँ। अरे सुन तो ले यार, ये कह रहे काम तो इतना कुछ हुआ मोदी का, मैं एक ही बता रहा हूँ और उसमें बैंड गिल्ली हो जाएगी। मैं एक ही बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ। गाँव के अंदर जो हमारी बहन बेटे शौच करने जाती थी, चुप समझना, और किसने बनवाया वो शौचालय? पहले कहाँ थे? पहले तो जाके लोग डरते थे। अरे गाँवों में जाके लोग डरते थे। और सुनो, और आओ तुम्हारे केजरीवाल पे आ जाओ। अब तुम्हारे केजरीवाल जैसा तो झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। इतना झूठा मुख्यमंत्री जो कहता था केजरीवाल सरकार में दिल्ली में सरकारी बंगला नहीं दूंगा, पिंक ठेके बने हैं केजरीवाल। और प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ लेडीज को दिया है, सब प्रधानमंत्री जी का फर्जीवाड़ा नहीं। अरे तुम्हारे तो जमानत जब्त हो गई है सब चुनाव में, गठबंधन करता रहे फर्जीवाड़ा जो 2024 के अंदर जमानत भी जब्त हो गई है। 2024 के अंदर आप अपनी जमानत बचाना। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार जाएगी। हमको दारू वाला घोटाला नहीं चाहिए, हमको दारू नहीं चाहिए, हमको एक के साथ फ्री नहीं चाहिए, हमको हमारा देश चाहिए। दारूबाज एक दारू घोटाला वहाँ पड़ा है, हमको हमारा देश चाहिए। आ जाओ, एक मंत्री जेल में पड़ा है ना दारू घोटाले में। हमारा बताओ पूरी बीजेपी को अंदर डाल देंगे जेल में, अमित शाह को जेल में डाल देंगे। अरे औकात है, तुम्हारी औकात ही नहीं है करने की कुछ, तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ करने की। तुम क्या करोगे? तुम तो एक के साथ एक फ्री दारू, एक के साथ एक दारू। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे आते हैं। अभी ये भाई जो है केजरीवाल जी की तारीफ करके गए, ठीक है। ये मणिपुर के ऊपर तो बोल के चले गए, वो बोल के चले गए। लेकिन दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो ताहिर हुसैन पत्थर फेंकता हुआ ऊपर से दंगे मारता हुआ दिखाई दिया था, वो दिया था न्यूज में भी आया था। तो वो आम आदमी पार्टी का नेता था ताहिर हुसैन। नहीं, आम आदमी पार्टी का नेता था ताहिर हुसैन। जो पूरी दिल्ली चली थी तो उसके गुनाह उसके साबित हुए हैं उसके ऊपर, और जो उसकी सजा भी काट रहा है, जो केस उसके ऊपर चले जा रहे हैं। सब बोलने से कुछ नहीं होता है। जो दिल्ली ने जो देखा था ना, समय जो देखा था, वो सबने लाइव वीडियो देखी थी जो आम आदमी पार्टी। देखिए अभी आपको क्या लगता है, राहुल गांधी लद्दाख के दौरे से सीधा हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है और कांग्रेस का उदय हो गया है, अब हम उखाड़ के फेंक देंगे। आपको क्या लग रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब से राहुल गांधी ही चर्चा में आए ना, जब से ही बीजेपी मजबूत हुई है। जो राहुल गांधी जी के जो बयान है ना, जो भी आपने बयान देखोगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए ले लीजिए, उनके सारे बयान सारे उल्टे सीधे होते हैं। कभी वो सोना निकाल रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर देंगे। और उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा जो चलाई थी ना, जो उसके पीछे बैलिटी बैन चल रही थी। वो थोड़ी दूर चलते थे दिखावे के लिए और फिर जाके सीधा गाड़ी में ही बैठते थे एसी वाली में। कोई 4000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर कोई नहीं चला, ना राहुल गांधी ना कोई भी नेता नहीं। अभी तो वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी शुरू होने वाली है और बीजेपी की हालत टाइट होने वाली है। सर ऐसे ही चलेगी, भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, पीछे वैनिटी बैन चलेगी। 10 कदम चलेंगे, वो थक जाएंगे, फिर एसी में बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर 10 कदम चल लेंगे दिखाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ सिंह, कहाँ से आप? बनारस से। बनारस से। अच्छा क्या लग रहा है? देखिए लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 26 दलों का गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए ये 26 दलों का गठबंधन काफी है। आपको क्या लगता है? ये 26 दलों का गठबंधन ही बताता है कि कौन कितने पानी में है। वो साफ देख रहे हैं कि हम अकेले या 4 लोग मिलकर भी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। अब ऐसी सरकार को हम चुने जिसमें कि एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा, 26 लोग डिसीजन लेंगे। तो बताइए एक भी डिसीजन हो पाएगा सरकार में? सरकार ऐसा होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग हो, कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं शासन में। अब वो जब कोई एक पार्टी होगी पूरी बहुमत में तभी ले सकती है। तो ये 26 पार्टियों का गठबंधन ही साफ साफ बताता है कि इसे तो बिल्कुल ही पहले कूड़े में डालना है। अब बिल्कुल नहीं, उनका कुछ चलने वाला है नहीं, ये सब बस। वो तो कह रहे हैं कि भाई 26 दलों का देख के बीजेपी डर गई है, तो कहीं ना कहीं बैक फुट पे जा रही है। मोदी का क्रेज भी घट गया, राहुल गांधी का क्रेज बढ़ गया है, तो भारी पड़ने वाला लोकसभा चुनाव। वो ऐसा हर साल कहते हैं, हर बार चुनाव में वो यही बात कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव नजदीक आने तो दीजिए। राहुल गांधी क्या मतलब, वो आदमी कभी एक बात भारत की कभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं कहें तो सिर्फ बुराई करते हैं, कोई एक बात अच्छी वो कह नहीं सकते। ऐसे आदमी को अपना नेता चुने।
जो भारत को जाके बाहर बेइज्जती करा रहा है अंदर, वो तो सिर्फ उनकी पीआर टीम है, उनको दिखाती रहती है, बनाती रहती है, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्रेज कोई कम हुआ नहीं। आप देखेंगे पिछली बार 303 आई थी ना, इस बार उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, कहा जाता है कि देखिए राहुल गांधी जब जब आक्रामक होते हैं सीधा हमला प्रधानमंत्री पे है। इस बार भी वो यही कह रहे हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है हिंदुस्तान में और मोदी जी चुप है। केजरीवाल भी ये आरोप लगाते हैं कि जब जब इनसे सवाल पूछो तो ये कुंडी मार के घर के अंदर बैठ जाते हैं और चुप हो जाते हैं, जवाब देना नहीं आता, भागते हैं मोदी। बिल्कुल नहीं, जवाब बिल्कुल देते हैं। अब वो सोचते हैं कि वो उनके सामने एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, किसी आम आदमी की तरह उनके सामने तू मैं तो कर नहीं सकता, उनको हजार काम है। भाई वो देंगे, जवाब देते हैं और शासन पर काम हो रहे हैं। सिर्फ बोल के ही उन लोगों की तरह फालतू बातें बोल के जवाब देने की जरूरत नहीं है, काम हो रहे हैं। अब चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे और भी बात हो, हाँ ठीक है, देश में ऊंच नीच होते हैं, वो एक लंबी हिस्ट्री है। मणिपुर में जो भी हुआ वो एक कुकी की और मिति की एक लंबी हिस्ट्री है। वो भाई थोड़ा हॉट एरिया है, वहाँ मैनेज कर रही है सरकार, धीरे धीरे मैनेज करेगी। अब उसमें भी ये लोग डिमांड कर रहे थे कि सीएम को हटाइए, राष्ट्रपति शासन लाइए। अरे राष्ट्रपति शासन वहाँ लाना होता है जहाँ राज्य सरकार हेल्प नहीं सुन नहीं रही होती है, सेंटर की हेल्प नहीं कर रही होती है। सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे वो भी कंट्रोल हो जाएगा, समय तो दीजिए। अच्छा देखिए, राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब देश में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के 9 सालों में कहीं ना कहीं भारत में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हालात बेकाबू हो रहे हैं और विश्व स्तर पर हमारी फजीती हो रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। विश्व स्तर पर अगर आप देखिए तो हमारी कितनी ज़्यादा पहले से एक इज्जत है, एक सम्मान है, कितनी ज़्यादा पूछ इंडिया की बढ़ गई है। ये कोई एक एग्जाम्पल देके बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। कहीं भी मोदी जाते हैं तो देखिए कैसे वो स्वागत करते हैं। पहले मनमोहन जी जाते थे, मनमोहन जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, पर उनके पास पावर्स नहीं थे, किस तरह से वो अनजान की तरह रहते थे। आज देखिए हर जगह, हर देश हमसे जुड़ना चाहता है। अब रुपीज़ में कई जगह हमारे ट्रेड होने लगे हैं, अब इससे ज़्यादा कई देशों में वैलिड हो गया है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी यूएई से भी समझौता हो गया है, तो ये बताता है किस तरह से हम इंटरनेशनल स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। तो अच्छा देखिए, बार बार हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के योग्य भी है, 19 साल का उनका अनुभव भी हो गया है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में वो अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या हमारी नीड है और किस तरीके से हमें काम करना है। क्या लगता है आपको? जी नहीं, हमको बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल राहुल गांधी तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। एक अच्छे इंसान भले वो अपने स्तर पर हो सकते हैं, पर वो नेता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के लायक तो बिल्कुल नहीं है। मे भी कोई और अगर वो लोग प्रोजेक्ट करें तो जनता एक मिनट के लिए सोचे भी। मे भी मैं अगर खुद कहूँ तो उनके में सबसे अच्छा जो चेहरा था शशि थरूर जी का, उससे तो उन्होंने आगे नहीं किया। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल बैकफुट पर कर दिया गया, क्योंकि वो भाई उनके और बाकी खड़गे जी हैं उनकी तरह चमचे नहीं है, सच्चाई है।